विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रदीप जी आपसे कर रहा हूं। प्रदीप जी, ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है? आपका एक्सपीरियंस, आपका एनालिसिस क्या कहता है प्रदीप जी? और ये आपके एग्जिट पोल के आंकड़े कब आएंगे? बोलिए प्रदीप जी। जी मानव जी, ऐसा है, जहां तक बम्पर वोटिंग का सवाल है, वो आप उसको बम्पर को उस नजरिए से देखिए कि एसआईआर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चली उसके तहत 20 लाख लोगों की डेथ हुई जो कि इलेक्टर रोल से निकाले गए, और करीब 28 लाख लोग परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं बिहार से। ये 48 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। ये 48 लाख वोटर को, जब जो आज की डेट में नंबर ऑफ इलेक्टर्स मौजूद हैं बिहार में, वो है 7 करोड़ 42 लाख के आसपास। तो 48 लाख जब ये यहां से शिफ्ट हो गए या नहीं है आज की डेट में, तो 6% का तो सीधा सीधा इजाफा वहीं से हो गया। एक बात। दूसरी बात ये होती कि और भी ये दो बड़ी क्लीनिंग प्रोसेस हुई, और भी बहुत सी क्लीनिंग प्रोसेस होती है, उसके तहत कई कारण होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। बहरहाल, तो 57% के आसपास जो वोटिंग होती थी पहले, 56-57 के बीच में, तो 56 + 6 63, तो आप ये सीधे सीधे जोड़ दीजिए। यदि आप पहले चरण की बात करें, क्योंकि उसमें पटना एक महानगर मौजूद होता है और महानगरों में हमेशा थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम होता है, तो उसके लिहाज से 65% के आसपास टोटल वोटिंग हुई। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इस शुद्धिकरण प्रोसेस के बाद भी ये आंकड़ा 63 के आसपास होना चाहिए था। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। तो ये जो अब जा रहा है करीब करीब 65 के आसपास, तो 2% का तो डेफिनेटली इजाफा हुआ। अब ये 2% कहां से आए, क्यों आए, इसके मायने क्या है? इसका एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण है, अभी तक पिछले करीब करीब 3 से 4 विधानसभा चुनावों में बिहार में दशहरा और दिवाली के बीच में मतदान संपन्न हो जाता था। इस बार जो हुआ है दिवाली के बाद हुआ। उसके क्या मतलब है? उसके मतलब है कि दिवाली से भी बड़ा त्योहार छठ का है बिहार में। और छठ में मैंने देखा हमारे ऑफिस में भी, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दिवाली की ऑलरेडी छुट्टी होती है, लेकिन वो छठ पूजा को नहीं छोड़ते हैं कोई भी। वो बोलते हैं हमको चाहे जो मर्जी करो जी, आप हमको तो जाना ही है। तो उसका एक असर अच्छा खासा देखने को मिला। और उसके बाद एक और जो असर मुझे जो नजर आया, कि जो लोग वहां गए थे छठ पूजा में, उनको सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर पे, लोकल के स्तर पे, उनको पता है कि कौन आए और कौन जाएंगे, तो सारे नेताओं ने उनको किसी भी तरह से ये सुनिश्चित किया कि वो भैया वोट डाल के ही जाएं। और खासकर दूसरे चरण की जब आप बात करेंगे, तो उसमें सीमांचल का एरिया जुड़ जाता है, पटना माइनस हो जाता है। तो उसका मतलब है पहले भी वहां करीब 59 के आसपास वोटिंग होती रही है। तो जो कि अब आपको ऑलरेडी जो आपने अभी बताया कि 60%, 3 बजे का आंकड़ा है इलेक्शन कमीशन का जो आप चैनल पे दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बिहार में अभी मैं होके आया, 5:30 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी 1 घंटे में हम ऐसा मानते हैं 5% के आसपास का वोटिंग टर्नआउट होता है। तो 65 से ये प्लस होगा, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। अब 65 से ये क्या 67 होगा या 68 होगा, ये देखने वाली बात है। 1 घंटे में प्रदीप जी 5% आप कह रहे हैं। 3 बजे तक का आंकड़ा है, 6 बजे तक वोटिंग है। 3 घंटे हैं प्रदीप जी, 3 घंटा। तो ये इसका मतलब कहां जाएगा? मानक जी, मैंने इसीलिए तो 5:30 बजे का मार्कअप लगाया ना, कि कोशिश जनता ज्यादा करके ये कोशिश, तब भी 2.5 घंटे प्रदीप जी। हाँ, तो उस हिसाब से, लिहाज से 2.5 घंटे में भी 65 के ऊपर तो जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है जिस हिसाब से। हाँ। अब आज की डेट में इसके ऊपर कितना ऊपर जाएगा, यही मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए कह पाना मुश्किल है। ठीक है, ओके। आपके आंकड़े कब आएंगे प्रदीप जी, कब देंगे एग्जिट पोल के आंकड़े? अब हमने, चूंकि जैसे इस बार आपने बताया, एक तो वोटर टर्नआउट ऐतिहासिक हो रहा है और शुद्धिकरण हुआ, उसके बाद एक नई पार्टी का इमर्ज हुआ, उसके बाद 2 चरण में वोटिंग हो रही है, वो भी एक बड़ी चीज है हमारे एग्जिट पोल के लिहाज से। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आपको एग्जिट पोल नहीं करना है, तो हम पोस्ट पोल करते हैं। तो पोस्ट पोल करते हैं तो वो नेचुरली दूसरे दिन करेंगे। तो हमने ये तय किया, पहले चरण का तो हो गया पोस्ट पोल, दूसरे चरण में भी आधे के करीब सीटें, आधे से एक ज्यादा है। तो
कल जो है हम फिर से पूरे दिन भर मेहनत करके और कोशिश करेंगे कि परिणाम के करीब हमारे एग्जिट पोल आए, और कल जो शाम को हम अपने एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े रिलीज करें। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन मैं आपको ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। अब आप आए हैं तो कुछ तो बताइए ना क्योंकि पहले चरण को तो आपने स्टडी कर लिया होगा, वो सारे आंकड़े आपके पास आ गए होंगे। दूसरा, आप घूमकर भी आए हैं, आपको क्या लग रहा है बिहार चुनाव में इस बार क्या हुआ है? तो जहां तक मानव जी, आधा, जैसे मैंने कहा ना, एक अंग्रेजी में कहावत है कि हाफ फूड इज नॉट गुड, हाँ हाफ कुक फूड इज नॉट गुड। तो अध पका खाना जो है कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता है। तो मैं उससे बचूंगा कि आपका स्वाद खराब हो, जायका खराब हो। तो उससे अच्छा यह है कि थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए। ठीक है। इतना इंतजार किया है तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ओके। अच्छा।